13 मई को स्टार्ट होने वाले वीक में इरेडा को क्या देखने को मिल रहा है, अगला पूरा वीक इरेडा में क्या सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, चलिए इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। इरेडा में आप देखेंगे तो कुछ समय से जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और जिस तरह की सेलिंग आ रही है, इससे ये बात साफ़ हो रही है कि वॉल्यूम बहुत कम है। और वॉल्यूम बहुत कम है मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं आ रही है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ओनली रिटेलर ही एक्टिव हो रखे हैं इस केस में अभी, जो कि देखने को मिल रही है। और इसके पहले एक हाई वॉल्यूम की सेलिंग देखने को मिली थी जिस दिन ये गैप अप हुआ था, 192 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग अप्रॉक्स 182 के आसपास हुई थी। अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट पूरे वीक हमें इरेडा को लेके क्या करना चाहिए। देखिए, इरेडा में इस समय प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, मतलब एक जो कोई बड़ा इन्वेस्टर बड़ा पैसा आके इसको गोदी ले ले जैसी हाल नहीं हो रहा है, ये अभी गिरा ही जा रहा है। जब तक कोई इसको पकड़ के उठाने की कोशिश नहीं करेगा दोबारा से, तब तक इरेडा हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। और इसके पहले एक पॉइंट मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे बहुत स्मॉल वॉल्यूम के साथ में बाइंग आई थी, ठीक है ना, इसका नाम हम ए दे देते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन ये शानदार गैप क्रिएट हुआ है। और इस गैप ये बताता है कि इस दिन सिर्फ और सिर्फ बायर बैठे हुए थे, मतलब डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस बाइंग प्राइस के आसपास जब डिमांड क्रिएट होती है तो ये बाइंग प्राइस ही बन जाएगा बेसिकली एक सपोर्ट, और सपोर्ट निकल के आता है इसका 142 रुपीज़ के आसपास, और ये 140 तक भी जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो बाइंग स्टार्ट हुई, बाइंग आई, और ये जो लेवल है इस पर हमें एक शानदार बाइंग दिखी, और इस अपर लेवल पे लोगों की एंट्री होती हुई दिखाई दी। मतलब रिटेलर्स बहुत ज़्यादा घुसे हैं इसके बाद से, क्योंकि उन लोगों ने पकड़ा ही लेट था। ज़्यादातर रिटेलर इसी बाइंग प्राइस में एंट्री किए होंगे, अभी तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ही उठा रहे थे, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने थोड़ा सा माल सेल किया, माल गिरा, लेकिन फिर उसको बाई किया रिटेलर्स ने। और देखा जाए तो अब रिटेलर्स इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि अभी जिस रेंज में ये ट्रैवल कर रहा है, इस रेंज में कोई भी बिग प्लेयर मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बिग प्लेयर होता तो यहाँ पे वॉल्यूम में दिखाई दे जाता, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पे अभी नहीं निकल पाए थे वो इस गिरावट में निकल गए थे जब ये 192 पे गया था। लोगों को ये 300, 400, 500 तक के टारगेट दिख रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने इसके अंदर एंट्रियाँ बनाई और वो सब ट्रैप हो गए हैं फाइनली इसके अंदर, और लोगों ने यहाँ पे माल बेच के, बड़े इंस्टीट्यूशनल्स ने आपको फिर से फंसा दिया है। अब आप मेरे वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो मैं हर वीक इरेडा पर एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे पहले के सारे वीडियोस को उठा के देखिए तो मैं क्लियरली इस बात को बार बार कह रहा था, जब तक 185 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक इस पे बुलिश होना बेवकूफ़ी है, तब तक इस पे बुलिश नहीं हुआ जा सकता। और एक बार भी तब से लेके अभी तक 185 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि लोगों को लगता है कि हाथ से प्राइस छूट जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर प्राइस उनकी बाइंग प्राइस से नीचे आ गया तो वो लॉस भी बुक कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 164 पे अगर हम इसको बाई कर लें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन 185 के ऊपर क्लोजिंग देगा उस दिन ये बुलिश हो जाएगा। हो सकता है 300, 350, 400, 500 तक के लेवल चले जाए, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आसमान इसका है, किस्मत इसकी है भाई, ये कितना ऊपर उड़ जाए ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर मेरे बाइंग प्राइस से नीचे आ गया तो क्या मैं इसको होल्ड किया रहूँगा? क्यों? क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में एक सेकेंड थॉट आएगा, क्या ये अभी और गिरेगा? थर्ड थॉट आएगा, जब तक ये गिर रहा है तब तक पैसे निकाल के दूसरे शेयर में डाल दूं जो बढ़ रहा है। तो ये जो सारे थॉट्स हैं ना, ये इंसान को फिर कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं, और ये जो गिरावट जब कंटिन्यू होती है तो वो भी मजबूर कर देती है कि अब शेयर को छोड़ देते हैं और दूसरे शेयर में एंट्री ले लेते हैं, और फिर ये हमें हो सकता है सपोर्ट से टकरा के वापस लौट जाए। फिर कुछ दिनों बाद हमें इसी प्राइस पे दिखाई दे, फिर हमें लगेगा अरे यार रखा होता तो अभी प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन हम ये क्यों भूल जा रहे हैं कि हमारी बाइंग प्राइस ही गलत है? क्या ये प्राइस सही था? बिल्कुल नहीं सही था। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया जो बाइंग प्राइस है वो क्या आ रही है, वो निकल के आ रही है 142 रुपीज़ की और 140 के आसपास। लेकिन कब? जब मार्केट इसको टकराए, कस के इस पर हैमर करे, या कोई एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए, या 3 पैटर्न बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए, कुछ ऐसा फॉर्म करे जिसके बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो आप एंट्री कीजिए 145 पे, ना कि 140 और 142 पे। कब? जब 140 या 140 के नीचे से ये ऊपरी के लेवल्स को दिखाना शुरू करे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 140 क्यों नहीं बोल रहा, 5 रुपये का क्यों लॉस कह रहा हूँ मैं? क्योंकि बेटा आपका एसएल लग जाएगा कितना, 140। अगर आप अभी एंट्री करोगे तो आपका एसएल ही 140 है, 20 रुपये नीचे, और टारगेट में भी 20 रुपये ऊपर, कोई मतलब नहीं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन जब आप सोच के देखो, अगर आप 145 पे एंट्री करते हो, एंट्री आपकी कितने की हुई, 145 पे, और आपका एसएल बना 140 का, तो रिस्क आपने कितना लिया, 5 रुपये का। रिवॉर्ड आपको कितना मिलेगा, 145 से 185, लगभग 40 रुपीज़ का। तो 1:8 क्या रेशियो है? इसे कहते हैं प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ज़रूरी ये है कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है वो बहुत मैटर करता है। आरएसआई भी देखेंगे तो थोड़ा सा आरएसआई वीक है। आज मैंने शॉर्ट्स में और मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएंगी। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड करता रहता हूँ, जहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियरली दिखा रखा है कि आरएसआई में एक बेरिश क्रॉसओवर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे दिया है इरेडा में, जो इस बात को बताता है कि इरेडा यहाँ से बेरिश हो सकता है। अब अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी इरेडा आप देखेंगे ये 3 पैटर्न फॉर्म किया है और इस 3 पैटर्न के बीच में यहाँ पे गैप भी क्रिएटेड हो रहा है और ये गैप बुलिशनेस बेरिशनेस को दिखा रहा है। इसमें अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ जाए और एक डिमांड जोन जो हमारा देखने को मिल रहा है 142 से 140 के बीच में, यही सबसे अच्छा गुड बाइंग प्राइस होगी इरेडा के लिए, जिसमें हम एंट्री बनाएं और हमें बेहतरीन प्रॉफिट हो कम स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर गया तो प्रॉफिट है, नहीं गया तो 5 रुपये का लॉस रहेगा, ज़्यादा नहीं लॉस रहेगा। क्लियर हो गया? वैसे हम कोशिश करेंगे, हम तभी बाई करेंगे जब बढ़ने वाला होगा। तो इस तरह से इरेडा को अगर हम ट्रेड करें, अगले वीक हमारे लिए कुछ लेवल सामने आए निकल के, इरेडा थोड़ा सा चार्ट पे वीक दिख रहा है। इसको ट्रेड लेने के लिए अपने किसी एडवाइज़र से संपर्क करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। मेरा जो पर्सनल व्यू दिख रहा है वो मेरे को लगता है कि अभी ये सही बाइंग प्राइस नहीं है इरेडा की, हमें वेट करना चाहिए 1 महीना 1.5 महीना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाएगा 145 के आसपास, हो सकता है उससे नीचे मिल जाए, और नीचे अगर आएगा तो 120 का लेवल भी देख सकते हैं, हमें हो सकता है वहाँ मिल जाए। तो उस समय हम डिसाइड करेंगे कि क्या इरेडा में स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या बाइंग करनी चाहिए। तो हम उस पर हर वीक हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको ये बातें पता चलती रहेंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपको बहुत काम आएगा। नंबर 2 बात, आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको लाइव मार्केट में भी अगर कोई डिस्कशन करना होगा या फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी समझनी होगी तो वहाँ पे हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं और हम वहाँ पे आपको सजेस्ट भी करते रहेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजीज़। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।